शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, श्रीरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। भाष्य। अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोकाः भवन्ति। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः। शंकराचार्य जी कहते हैं अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे, यथोक्ते अर्थ है
पहले 6 मंत्र में जो हमें अर्थ दर्शाया है, जो कहा गया है, उसी अर्थ में एते श्लोकाः भवन्ति, ये श्लोक मानी कारिका है। आदि शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य जी के द्वारा ये कारिका का ग्रथन किया गया है। कल हमने देखा कि हमने जो 6 मंत्र में जो हमने अध्ययन किया है, वो ही हमें ऐसा लगता है बहुत गहन है, लेकिन ये 12 मंत्र जो है अत्यंत गहन नहीं, अत्यंत गहन गूढ़ है। उनमें अनेक प्रकार के अर्थ है। वहां पर कई अर्थ हमने देखे हैं, कई अर्थ अभी तक हमने नहीं देखे। जो जो अर्थ हम नहीं देखे हैं, वो अर्थ अभी हम कारिका में देखेंगे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो वहां पर आगे कहा गया है, उसी अर्थ में और विशेष प्रकार के अर्थ में भी ये कारिका, ये श्लोक जो है, ये श्लोक को परंपरा में कारिका कहते हैं। श्लोकबद्ध जो टीका होती है उसे कारिका कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ये कारिका है। अब ये कारिका जो है, कारिका के 4 प्रकरण हैं, आप समझने के। पहला प्रकरण है कारिका का, उसको कहते हैं आगम प्रकरण। आगम प्रकरण हम इसलिए कहते हैं, आगम मानी श्रुति माता, वेद। श्रुति माता के जो 12 मंत्र जो है, उपनिषद के जो 12 मंत्र है, वही मंत्र के अर्थ को यहाँ प्रतिपादित किया गया है, वही मंत्र को यहाँ अधिक गहनता से दर्शाया गया है। और इसीलिए ये प्रथम प्रकरण जो कारिका का है, उसे आगम प्रकरण कहते हैं। अब आगम प्रकरण जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, एक आत्मा ही सत्य है। आत्मा से अन्य जो कुछ भी अनित्य है, अनात्मा जिसको हम कहते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे हम मिथ्या कहते हैं। अब ये पुस्तक ऐसा है, तथा कहते हैं संस्कृत में। अब जो ये ऐसा नहीं है उसको क्या कहेंगे? वितथा। और वितथा का भाव को कहते हैं वैतथ्य। तो तर्कबद्ध रीत से हमने समझ लिया, सर्वम ही एतगुम ब्रह्म एव। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, आप देखो। और वो जो ब्रह्म है, अयम अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, माने कि उससे अन्य कुछ है नहीं। तो गौड़पादाचार्य जी ये दूसरे प्रकरण में तर्कबद्ध, तर्क से सिद्ध करते हैं कि ये जगत वितथ है, वैतथ्य, जगत के वैतथ्य को सिद्ध करते हैं। और इसीलिए वो प्रकरण का नाम पड़ गया वैतथ्य प्रकरण। अब तर्क से अगर आपने वैतथ्य जो सिद्ध किया है, तो तर्क से ही आपको अद्वैत को भी सिद्ध करना चाहिए। और इसीलिए तीसरा प्रकरण जो है उसे अद्वैत प्रकरण कहते हैं। आप सब पहले आगम प्रकरण जो है वो श्रुति माता को दर्शाते हैं। दूसरा प्रकरण ये जगत के मिथ्यात्व को, वैतथ्य को तर्क से सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार से तीसरे अध्याय, तीसरे प्रकरण में अद्वैत को तर्क द्वारा सिद्ध करते हैं। अब जब हम अद्वैत को सिद्ध करते हैं तो जो द्वैतवादी है, अनेक प्रकार के द्वैत संप्रदाय हैं। शंकराचार्य जी के पहले भी अनेक प्रकार के द्वैत संप्रदाय हो गए, शंकराचार्य जी के बाद भी हो गए और अभी भी है। आप देखो, शंकराचार्य जी के पहले जो हो गए
उसमें दो प्रकार के हैं दर्शन शास्त्र। एक आस्तिक दर्शन शास्त्र है जिसे हम षड दर्शन कहते हैं, और अन्य नास्तिक है। नास्तिक माने कि जो वेद को नहीं स्वीकारते, वेद को प्रमाण के रूप में, अंतिम प्रमाण के रूप में जो नहीं स्वीकारते हैं, उसे हम नास्तिक संप्रदाय कहते हैं। और वो भी 6 है, हम देखेंगे सब विस्तार से। और शंकराचार्य के बाद भी अनेक हो गए, आप समझो, और अभी भी है वर्तमान काल में, सांप्रत काल में भी द्वैतवादी है। तो ये जितने भी द्वैतवादी हैं, अब उनसे हमें क्या करना पड़ेगा? उनसे हमें वाद संवाद करना पड़ेगा। वो द्वैत को सिद्ध करते हैं, हमें अद्वैत को सिद्ध करना है। और इसीलिए वो संप्रदाय क्या कहते हैं और वो जो कह रहे हैं वो श्रुति युक्त नहीं है। तो उनको भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे हम अद्वैतवादी हैं, आप द्वैतवादी हैं, तो द्वैत हो जाएगा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये सबको शांत करने के लिए, आप ये सबका निराकरण करने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाते हैं। और वो पद्धति से अगर हम चलते हैं तो अंत में जो सिद्ध होगा वो अद्वैत सिद्ध होगा। और अद्वैत क्या है? गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तैहि अयं न विरुध्यते, हम किसी से विरुद्ध नहीं है। अगर हम किसी से विरोध करेंगे तो हम द्वैत बन जाएंगे। और इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं तैहि अयं न विरुध्यते, हमारा जो अद्वैत है वो किसी से कोई विरोध नहीं करता। और इसीलिए जो सिद्ध होता है एक अद्वितीय शांत स्वरूप अद्वैत परमात्मा सिद्ध होते हैं। और इसीलिए उनको कहते हैं अलात शांति प्रकरणम। इस प्रकार से आगम प्रकरणम, वैतथ्य प्रकरणम, अद्वैत प्रकरणम और अलात शांति प्रकरणम, इस प्रकार से कारिका के 4 प्रकरण है। हम यहां जो अभी ये पहली कारिका देख रहे हैं वो प्रथम प्रकरण की पहली कारिका है। अब तो ये प्रथम प्रकरण की जो कारिका है, 1 से 6 मंत्र जो हमने 6 मंत्र का जो हमने अध्ययन किया है, वो अभी 9 कारिका में हमें गौड़पादाचार्य जी समझा रहे हैं। पहली कारिका में कहते हैं बहिष्प्रज्ञ है। अब हम देखेंगे बहिष्प्रज्ञ है, अंतःप्रज्ञ है और प्रज्ञान घन है। ये 3 नाम आपके पड़ गए, आप समझो। जागृत स्थान है बहिष्प्रज्ञ है, स्वप्न स्थान है अंतःप्रज्ञ है, और सुषुप्ति स्थान है प्रज्ञान घन है। तो गौड़पादाचार्य जी एक विशेष प्रकार से हमें यहां कुछ प्रतिपादित करते हैं, तो शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं। अब देखो भाष्य पढ़ेंगे। बहिष्प्रज्ञः इति पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वं एकत्वं शुद्धम् असंगत्वं च सिद्धमिति अभिप्रायः। दीर्घवाक्य। तो हम आगे जो अध्ययन करके गए उनके अनुसार पर्यायेण, पर्याय माने क्रमेण, पर्यायेण माने क्या है? क्रमेण। आप समझ, त्रिस्थानत्वात् सोहमिति
तीन स्थान वाले होने से मैं वही हूं। आप देखो, तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं विश्वस्य विभुत्वं प्राग उक्त आधिदैविक अभेदात अवधेयम अध्यात्म अधिदैव अभेदे पूर्व उदाहृतम श्रुतिम सूचयति हि शब्दः बहिष्प्रज्ञः विभुः। यहां शंकराचार्य जी, अब ठीक से देखना, यहां शंकराचार्य जी कारिका के जो शब्द है वो शब्द पर भाष्य नहीं लिखते हैं। अब सुनो, लेकिन उनका तात्पर्य क्या है वो हमें समझाते हैं। कारिका के शब्द पर वो एक एक शब्द पर भाष्य नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उनका जो तात्पर्य जो है, ये श्लोक का तात्पर्य, ये कारिका का तात्पर्य क्या है वो हमें समझाते हैं। तो यहां आनंदगिरी महाराज हमें एक एक शब्द के अर्थ समझाते हैं। बहिष्प्रज्ञः विभुः विश्वः, ये पहला वाक्य, और इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं विश्वस्व विभुत्वम प्राग उक्त। ये विश्व जो व्यष्टि है वही समष्टि है। आप देखो विभु है, हम देखिए सप्तांग है, तो आधिदैविक अभेदात अवधेयम। अब देखो, तो तीनों स्थान में आप आधिदैविक जो है उससे आध्यात्मिक विश्व का किसी भी प्रकार से भेद नहीं है, वो निश्चय किया गया। अवधेय विश्वस्य विभुत्वम अवधेय, उसका निश्चय हमें करना पड़ेगा। अब देखो, अध्यात्म आधिदैव अभेदे पूर्व उदाहृतम श्रुतिम सूचयति हि शब्दः। शंकर आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि अध्यात्म और आधिदैव जो है उसका अभेद पूर्व उदाहृतम श्रुतिम सूचयति हि शब्दः बहिष्प्रज्ञः विभुः विश्वः ही। कारिका में ही शब्द है, तो कहते हैं कि श्रुति में जो अभेद हमें दर्शाया गया है पूर्व उदाहरण, पूर्व उदाहरण के रूप में जो हमें जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग है, तो सप्तांग के द्वारा हमें जो अभेद दर्शाया है उसका सूचन करने के लिए ही ये ही शब्द कारिका में। क्यों? स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदा जीव भेदम आशंक्य अंतःप्रज्ञस्तु तैजसः। बहिष्प्रज्ञ है वो विश्व है, वो विभु है, विराट है। अंतःप्रज्ञ जो है वो तेजस है, वो हिरण्यगर्भ है। और इसलिए कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदात, तीनों लेना है एक साथ हमें। बहिष्प्रज्ञ विभु जो है, बहिष्प्रज्ञ जो विश्व है वही विभु है, विराट है। अंतःप्रज्ञ जो तेजस है वही हिरण्यगर्भ है। अब देखो, ही के द्वारा वो सूचित हो गया है, भले यहाँ हिरण्यगर्भ का सप्तांग का सूचन नहीं किया गया है, लेकिन ही शब्द के द्वारा हमें वो देखना है। माने कि अंतःप्रज्ञ तेजस जो है वही हिरण्यगर्भ है। उसी प्रकार से प्रज्ञान घन के स्थान पर घन प्रज्ञ है। क्यों? ये कारिका जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखी गई है, और अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं, एक एक पाद में 8 अक्षर होते हैं, और इसीलिए छंद के लिए प्रज्ञान घन के स्थान पर ये गौड़पादाचार्य जी कहते हैं घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ। ये घन प्रज्ञ, प्रज्ञान घन जो प्राज्ञ है वही ईश्वर सर्वेश्वर है। अब और इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदा जीव भेदम आशंक्य।
ये जीव जिसको हम कहते हैं वो जीव की ये तीन उपाधि है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, उपाधि है। ये तीन प्रकार की उपाधि है। अब उपाधि किसको कहते हैं? उपसामीप्य स्थित्वा स्वीयान गुणान परान स्थापयते। स्वीयान गुणान परस्मिन् आधत्ते इति उपाधि। जिस प्रकार स्फटिक है, स्फटिक निरंगी है। अब देखो, स्फटिक निरंगी है, लेकिन उसके समीप अगर हम लाल रंग के जपा कुसुम, लाल रंग का पुष्प हम रखते हैं तो वो स्फटिक भी हमें लाल रंग का दिखेगा। तो स्फटिक का लाल रंग दिखना जो है, उनके लिए उपाधि कौन है? ये पुष्प उपाधि है। क्यों? उपसामीप्य स्थित्वा स्वीयान गुणान परस्मिन् आधत्ते इति उपाधि। लाल रंग का जो पुष्प है वो अपना लाल रंग स्फटिक में दिखाता है। स्फटिक लाल रंग का हो नहीं गया है, लेकिन स्फटिक लाल रंग का दिखता है। उसी प्रकार से ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है वो आत्मा के लिए उपाधि है। क्यों? क्योंकि अपने गुण जो है वो आत्मा में वो दिखाते हैं। ये शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर का गुण है जन्म मृत्यु। तो आत्मा में अपने गुण डाल देता है और इसलिए हम क्या कहते हैं? मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। अब सुन, तो उसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है, मैं देख रहा हूं, मैं अंध हूं, मुझे भूख लगी है, मैं तुष्ट हूं, ये प्राण के गुण धर्म है। मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं, मैं दयालु हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब ये अंतःकरण के गुण धर्म है। तो इस उपाधि के भेद है। अब देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है उपाधि है, और उपाधि के भेद से जीव भेदम आशंक्य। आप समझो ठीक से कि मेरा स्थूल शरीर है, आपका स्थूल शरीर है, अन्य का स्थूल शरीर है, माने जीव में भेद दिख रहा है। एक जीव यहां है, एक जीव वहां है, एक जीव वहां है, तो अनेक जीव बन गए। जीव भेदम आशंक्य, तो वो शंका होगी, जितनी उपाधि है उतने जीव बन गए। आप देखो, स्वरूप ऐक्येपि स्वतंत्र उपाधि भेदम अंतरेण। तो स्थूल उपाधि के कारण, सूक्ष्म उपाधि के कारण, कारण उपाधि के कारण हमें तीन दिखते हैं। ये विश्व, ये विराट है, ये तेजस हिरण्य गर्भ है, ये प्राज्ञ है, ये सर्वेश्वर है। अब लेकिन सही में वो तीन नहीं है। आप समझो क्यों? एक एव त्रिधा स्मृत है एक ही। आप देखो, एक होने पर भी वो तीन प्रकार से दिख रहा है। आप वही सच्चिदानंद आत्मा है, लेकिन तीन उपाधि के कारण आपके तीन नाम पड़ गए। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, और इसीलिए ये तीन जो है वो उपाधि है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप से तो क्या है? स्वरूप ऐक्येपि स्वतंत्र उपाधि भेदम अंतरेण। आप देखो, ये तीन प्रकार की जो उपाधि है उससे ये स्वतंत्र जो स्वरूप है वक्तव्यम। आप देखो, वेद विशेषणम मात्र भेदाद, विशेषण के भेद के कारण ही ये अवांतर भेद हमें दिख रहे हैं। क्यों? ये जागृत स्थान है, ये विशेषण है, बहिष्प्रज्ञ है, तो विशेषण में अनेकता है,
उपाधि की अनेकता के कारण विशेषण में भी अनेकता है, लेकिन वो जो भेद है अवान्तर भेद है, गौण भेद है, मुख्य प्रधान नहीं। आप देखिए, और इसीलिए गौड़पादार आचार्य जी कारिका में कहते हैं एक एव आत्मा तो एक अद्वितीय ही है। आप समझे, लेकिन उपाधि के कारण क्या हो गया, त्रिधा स्मृतः, वो 3 प्रकार का हो गया। एक एव आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसे 3 प्रकार के स्मृतः 3 प्रकार से उनका निरूपण किया गया है। अब और इसलिए कहते हैं पदार्थानां पूर्वम एक एव उक्तत्वा तात्पर्य श्लोकस्य वक्तव्यम। जो मैंने कहा पदार्थानां, पद के जो अर्थ जो है वो तो शंकराचार्य जी ने आगे भाष्य में समझाया ही है। बहिष्प्रज्ञ क्या है, विभू क्या है, विश्व क्या है, हम सब देख के गए। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि पद के जो अर्थ जो है उनका तो पहले ही अर्थ कहा गया है ही, पूर्वम उक्तत्वात्। और इसीलिए यहाँ पुनः एक एक शब्द का भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कारिका का तात्पर्य श्लोकस्य वक्तव्यम, श्लोक का जो कारिका का जो तात्पर्य है वो कहने योग्य है। और इसीलिए अवशिष्यते तदाह पर्यायेण, और इसीलिए शंकराचार्य जी जो भाष्य लिख रहे हैं वो श्लोक का तात्पर्य हमें समझाते हैं, क्योंकि एक एक शब्द जो है वो सब शब्द पर भाष्य हम आगे देख के ही गए। देखो, इसलिए मैंने कहा आगे जो कहा गया है, भले आप संस्कृत शब्द याद मत रखो, संस्कृत व्याख्या आपको याद नहीं है, लेकिन अर्थ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं, आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि शंकराचार्य जी ये भाष्य के वाक्य के द्वारा हमें ये श्लोक का तात्पर्य हमें दर्शाते हैं। तो तात्पर्य क्या है, यदि आत्मनः चैतन्यम इव स्वाभाविकम। ये बहुत सुंदर है ये, यदि आत्मनः चैतन्यम इव स्वाभाविकम, चैतन्य जो है वो आत्मा का स्वाभाविक माने कि स्वरूप है, बहुत स्वाभाविक स्वरूप है। देखो, इसलिए मैं आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य आत्मा है, वो एक ही है, दूसरा कोई चैतन्य है ही नहीं। आप ही चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आपसे अन्य जो कुछ है वो जड़ है। हम आगे देखेंगे, अगर ईश्वर भी आपसे भिन्न है तो वो जड़ बन जाएंगे, क्योंकि चैतन्य जिसको हम कहते हैं वो तो एक ही स्थान पर उपलब्ध है, जिसे हम अहम कहते हैं, आत्मा कहते हैं। आप चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने कि किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति की आपको आवश्यकता है ही नहीं, आप अपरोक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं आत्मा का जो अपरोक्ष चैतन्य स्वभाव जो है, स्थानत्रयम् न तर्हि तद्वदेव तम व्यभिचरितुम अर्हति। स्थान त्रय जो है व्यभिचरति, आप देखो, लेकिन जो स्वरूप है न व्यभिचरति। आप देखो, जो उपाधि है वो उपाधि में व्यभिचार है, परिवर्तन है, विकार है। पहले वो जागृत स्थान था, अब वो स्वप्न स्थान हो गया। अब तो उपाधि में परिवर्तन आ गया, जागृत स्थान जो है वो स्वप्न स्थान बन गया, स्वप्न स्थान जो है सुषुप्ति स्थान बन गया। अब व्यभिचरित तद्वदेव तम व्यभिचरितुम अर्हति। लेकिन
न व्यभिचरति, आत्मा में कोई व्यभिचार नहीं रहा। आप एक अद्वितीय निर्विकारी चैतन्य ही है। और इसलिए कहते हैं च आत्मानं स्थानत्रयं क्रम अक्रमाभ्याम तस्य त्रिस्थानत्वाद अतः। आप एक अद्वितीय आत्मा जो है क्रम से अक्रम से ये स्थान त्रय में घूमते रहते हो आप। तो तीन स्थान होने पर ही तीन प्रकार के त्रिधा, आप देखो त्रिधा क्यों कहा, क्योंकि तीन स्थान है, जागृत स्थान है, स्वप्न स्थान है, सुषुप्ति स्थान है। आप देखो स्थान शब्द का अर्थ भी हम देख के गए। जागृत स्थान माने जागृत अवस्था अभिमानी चैतन्यम, स्वप्न स्थान माने स्वप्न अवस्था अभिमानी चैतन्यम, सुषुप्ति स्थान माने कि सुषुप्ति अवस्था अभिमानी चैतन्यम। और इसीलिए आत्मानं स्थानत्रयं क्रमाक्रमाभ्याम तस्य त्रिस्थानत्वात् अतः तद व्यतिरिक्तत्वम आत्मानं सिद्धम देते। तो इसी प्रकार से क्या होगा, आत्मा तो एक ही है। जो पहले जागृत अवस्था अभिमानी था, अब वो स्वप्न अवस्था के कारण स्वप्न अवस्था अभिमानी बन गया। अब वो सुषुप्ति अवस्था के कारण सुषुप्ति अवस्था अभिमानी बन गया। लेकिन आत्मा तो एक ही है। आप ही एक आत्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो तीन स्थान के कारण तीन स्थान वाले दिखते हैं हमने। और इसलिए सिद्ध क्या होगा, एक एव, अब देखो एक अद्वितीय आत्मा ही सिद्ध होता है। तो बोले आप ये सिद्ध सिद्ध क्यों करते हो, आप सुनो। तो सिद्ध क्यों कहते हो, तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं हम सिद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि सिद्ध क्यों कहेंगे, आपने कैसे कहेंगे यार एक ही आत्मा है। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये हमारे सबका अनुभव। देखो इसलिए मैंने कहा संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद जो है वो आपके ही अनुभव का विश्लेषण करके सिद्ध करते हैं कि आप ही वो पर ब्रह्म है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आपका ही अनुभव है, कुछ अनुभव देखो। इसलिए मैं कहती ये जितने भी है ना ये बियॉन्ड वाले जो है ना, आप सब देखो। इसलिए मैंने आगे कहा कि शंकराचार्य जी के पहले भी षड दर्शन थे, बाद में भी दर्शन थे, और सांप्रत काल में भी अनेक प्रकार के द्वैत संप्रदाय है। आप सब इसीलिए हमें सिद्धम कहना पड़ता है। लेकिन सबका सर्वसामान्य जो अनुभव है हमारा ही अनुभव है, हमारे ही अनुभव का विशेष प्रकार से श्रुति माता विश्लेषण करती है और विश्लेषण के द्वारा ये सिद्ध करती है कि आप ही है जो अयमात्मा ब्रह्म। आप वो ब्रह्म स्वरूप है, आपसे अन्य कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, आपका अनुभव है। और इसलिए यहां वो अनुभव ही यहां आनंद गिरी महाराज प्रकट करते हैं। देखो हमारा अनुभव क्या है, यह सुप्त है जो सो गया है, सोहम जागर्मी
मैं जो सो गया था वही मैं अब जाग रहा हूं। अब इति अनुसंधानात् एकत्वं तस्य अवगतम, मैं जो सो गया था वही मैं अब जाग गया हूं, मैं जो जाग गया हूं वही मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब से और इसलिए अवगतम माने कि हम ये जानते हैं, स्पष्ट रूप से हम ये जानते हैं, एकत्वम तस्य आत्मनः एकत्वम। आप देखिए, मैं जो स्वप्न देख रहा था वही मैं अब जागृत अवस्था में हूं। एकत्वेन ही स्मृत्या, बोले आप कैसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि जब आप जागते हो, अब देखो बहुत सुंदर है, स्वप्न अवस्था जो है, आप सो गए, उसके पहले ये जगत का आप अनुभव कर रहे हैं। ये लैपटॉप है, ये पुस्तक है, मांडुक्य कारिका हम पढ़ रहे हैं, मांडुक्य कारिका की हम प्रथम कारिका का अध्ययन कर रहे हैं। अब वही आप जो है, आप जब सो जाते हो सुप्त है, सोने के बाद आप जब जागते हो, माने कि पुनः आप जागृत अवस्था में आप जब आते हैं, तो सोने के पहले, सुषुप्ति अवस्था के पहले आपने जिस जिस वस्तु का जागृत अवस्था में अनुभव किया है वही सब वस्तु यहां पर है। वही लैपटॉप है, वही पुस्तक है, वही कारिका है। आप देखो, और इसे कहते हैं एकत्वेन ही स्मृत्य। एकत्वेन स्मृत्य, सुषुप्ति के पहले जो मैंने लैपटॉप का अनुभव किया था वही लैपटॉप अभी ये जागृत अवस्था में, वो हमें स्मरण है। ऐसा नहीं है कि वो जागृत अवस्था अलग थी और ये जागृत अवस्था अलग है, एक ही है। घटादौ एकत्वमिष्यते। अब सुषुप्ति अवस्था के पहले जो जागृत अवस्था थी उसमें जो हमने घट का अनुभव किया था वही घट है, ऐसा हम जानते हैं। ये कोई नया घट है ऐसा नहीं कहते, वही है। और इसीलिए उतना ही नहीं, हम धर्म अधर्म राग द्वेषादि मलस्थ्य अवस्था धर्मत्व तद्व्यति अतिरेके शुद्धत्वम। अब शंकराचार्य जी के भाष्य में जो कहा ना वही यहां कहते हैं, सोहमिति स्मृत्या, वो स्मृति हमें है। जो मैं सो गया था वही अभी मैं जाग रहा, अहम जागर्मी इति अनुसंधानात्। शंकराचार्य जी कहते प्रतिसंधान, स्थान त्रय व्यतिरिक्तम। तो ये सिद्ध होता है कि स्थान त्रय से मैं अव्यतिरिक्त हूं, अन्य हूं। अब जब मैं स्थान त्रय से अगर मैं अतिरिक्त हूं, न जागृत अवस्था मेरी है, न स्वप्न अवस्था मेरी है, न सुषुप्ति अवस्था मेरी है, अब सब भिन्न हूं मैं। अगर ये सबसे मैं भिन्न हूं तो जागृत अवस्था से भिन्न हूं, माने कि जागृत अवस्था का जो स्थूल शरीर है उससे भी मैं भिन्न हूं, सूक्ष्म शरीर से भी मैं भिन्न हूं, और कारण शरीर जो उपाधि है उससे भी मैं भिन्न हूं। हम देख के गए, स्थूल सूक्ष्म कारण जो उपाधि है उससे मैं भिन्न एक अद्वितीय चैतन्य हूं। अगर ये सबसे मैं भिन्न हूं तो क्या सिद्ध होता है? शंकराचार्य जी आगे इसलिए कहते हैं एकत्वम। पहले एकत्व सिद्ध हो गया, तीनों स्थान में एक ही आत्मा है, शुद्ध। वो आत्मा क्या है? शुद्धत्वम। देखो बहुत सुंदर है, एक एव त्रिधा स्मृत। एक एव का अर्थ शंकराचार्य जी करते हैं एक ही आत्मा है, वही आत्मा एक है, शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम।
अगर ये एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा सिद्ध होता है तो वो आत्मा क्या सिद्ध हो जाएगा? शुद्धत्व, उनकी शुद्धता भी सिद्ध हो जाएगी। क्यों? मतलब आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र नहीं है, आप शुद्ध चैतन्य है, किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध माने किसी भी प्रकार का कोई मिलावट वहां है ही नहीं। तो शुद्ध माने क्या है? अगर आत्मा शुद्ध है तो किस प्रकार की मलिनता हम आत्मा में देख रहे हैं, या तो किस प्रकार की मलिनता का हमने आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है? तो आनंद गिरी महाराज हमें समझाते हैं, धर्म अधर्म राग द्वेषादि मलस्य। देखो, धर्म भी आत्मा की दृष्टि से तो मल ही है, अशुद्धि ही है। अधर्म भी अशुद्धि है, राग द्वेष भी मलिन है, मलिनता है, अशुद्धि है। आदि, आदि मानी और सब। आपने आत्मा पर जो आत्मा नहीं है, जो सब कुछ का आपने आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, वो सब मलिनता है, अशुद्धि। जन्म, मृत्यु, युवावस्था, वृद्धावस्था, गोरा काला, धर्म अधर्म, मैं पुण्यशाली हूं, मैं पापी हूं, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मनुष्य, ज्ञान अज्ञान, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि में ये सब आ जाए। जितने भी हमने अध्यारोप करके रखे वही हमारे लिए मल है। क्यों? शुद्ध जल कैसे कहेंगे? H2O जल के अन्य अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, उसे शुद्ध जल कहते हैं। अब उसमें क्षार की मिलावट हो गई है, फिर वो शुद्ध जल नहीं रहेगा। देखो, इसलिए जो बॉटल में जो हम पानी लाते हैं ना, मिनरल वाटर, वो शुद्ध जल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल क्षार है। अब लेकिन वो क्षार जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। तो शुद्ध जल जो है उसमें जल से अतिरिक्त कुछ नहीं। उसी प्रकार ये आत्मा जो है शुद्धत्वम, ये आत्मा की शुद्धता भी सिद्ध होती है। जितनी भी मलिनता जो देख रही है, धर्म अधर्म राग द्वेषादि मलस्य अवस्था धर्मत्वात्, ये जितने भी मलिनता अशुद्धि दिख रही है वो किसका धर्म है? अवस्था धर्मत्वात्। ये जागृत अवस्था के धर्म है, ये स्वप्न अवस्था के धर्म है, ये सुषुप्ति अवस्था के धर्म है। जागृत अवस्था पे तद अतिरेके, उससे भिन्न जो है शुद्धत्वमपि सिद्ध्यति। माने कि आप एक अद्वितीय आत्मा मात्र नहीं है, आप शुद्ध आत्मा। जितनी मलिनता है वो उपाधि के अध्यारोप से। आपको शुद्ध बनना नहीं है। इसलिए तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहते हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये आपका स्वभाव है। नित्य मुक्त आपका स्वभाव है, नित्य शुद्ध आपका स्वभाव, नित्य बुद्ध नित्य ज्ञान स्वरूप ये आपका स्वभाव है। उपाधि, तीन प्रकार की अवस्था और तीन प्रकार की अवस्था की जो उपाधि है, उनके कारण हमारे अंदर ये जन्म मरण धर्म अधर्म कर्म राग द्वेष अनेक प्रकार की मलिनता दिख रही है। सही में आप नहीं हो, आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। इसी में व्यभिचरति, माने कि उसमें विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप निर्विकारी चैतन्य।
और इसे शंकराचार्य कहते हैं ये कारिका के द्वारा एक एव शब्द के द्वारा ये गौड़पादाचार्य जी हमें कहते हैं एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। अगर वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है तो वो शुद्ध चैतन्य भी है, मात्र शुद्ध नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धमिति। एकत्व तो श्लोक में कहा गया, कारिका में कहा एक एव, लेकिन अगर आत्मा की एकता सिद्ध हो जाएगी तो शुद्धत्वम असंगत्वम भी सिद्ध हो जाएगी। तो शुद्धत्व तो हमने देख लिया, अब असंगता आप कैसे कहते हो, असंगत्व कैसे सिद्ध होगा? तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं संगस्य अपि वैद्यत्वेन अवस्था धर्मत्वात् अंगीकारात्। संगस्य अपि प्रक्रिया अलग है, आप समझना। वहां प्रक्रिया क्या थी? वो मलिनता जो है, जो विकार है, वो मलिनता विकार जो है वो अवस्था के विकार है, उपाधि स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि के विकार है, और इसलिए आत्मा शुद्ध है। अब जितना भी संग हम देख रहे, संगस्यापि, ये जितना भी संग आसक्ति जो हम देख रहे हैं, जितनी भी आसक्ति हम देख रहे हैं वो सब आसक्ति भी किसके कारण है? संगस्य अपि वेद्यत्वेन, वेद्यत्वेन आसक्ति हम जानते हैं, मुझे पुत्र की आसक्ति है, तो मानी आसक्ति जो है वो आपका ज्ञान का विषय है। वेद्यत्व वो ज्ञान का विषय है, तो आप ज्ञाता है और वो ज्ञान का विषय है। तो आसक्ति ज्ञेय ज्ञान का विषय होने पर आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञाता है, उससे भिन्न है। और इसलिए कहते हैं वेद्यत्वेन अवस्था धर्मत्व, वो अवस्था के धर्म है, अवस्था के गुण धर्म होने से तद अंगीकारा तद व्यतिरेकेण तद द्रष्टु असंगत्वम। सब आसक्ति आप देख रहे हैं तो आप दृष्टा है, असंग दृष्टा है, और ये सब दृश्य है, ज्ञेय है। आप देखो असंगत्वमपि संगतम एव इत्यर्थः। संगतम माने युक्ति युक्त, आपकी असंगता भी युक्ति युक्त है, क्योंकि जितनी आसक्ति जो है वो आसक्ति को देखने वाले दृष्टा आप है, और दृष्टा दृश्य के किसी भी गुण धर्म से लेपायमान नहीं होता है, और इसीलिए आप असंग चैतन्य, आप शुद्ध चैतन्य है, आप असंग चैतन्य। क्यों? एकत्वम, आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो आपकी शुद्धता और आपकी असंगता भी सिद्ध होती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं सिद्धम इति अभिप्राय है। ये श्लोक का अभिप्राय तात्पर्य है। आप देखो, यही श्लोक का तात्पर्य है। आप समझ, श्लोक का तात्पर्य तो यही है कि आप एक असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? एक एव त्रिधा स्मृत है, एक ही एक अद्वितीय शुद्ध असंग चैतन्य जो है, तीन प्रकार से हम उनका अनुभव करते हैं। स्मृता कहा गया है। तो इनका अर्थ क्या हो? आप कैसे कहते हो? भाष्य करो। महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते शंकराचार्य जी कहते हैं
श्रुते है दृष्टांत। दृष्टांत वाली ये स्मृति है महामत्स्यादि। अब महामत्स्य किसको कहते हैं? महान मछली। आनंद गिरी महाराज ये दृष्टांत हमें समझा, ये श्रुति का दृष्टांत। अब समझ, महान उदयेन श्रोतसा अप्रकम्प्य गतिः इति बलियान तिमिः उभे कुले नद्याः संचरन्। महान मछली जो है, तो महान मछली जो है स्रोतसा अप्रकम्प्य, महान नद्या, विशाल नदी जो है वो विशाल नदी में प्रवाह जो वेगवान प्रवाह होता है, वो प्रवाह स्रोतसा, वो जो नदी का जो प्रवाह है, वेग जिसको कहते, नदी के जो प्रवाह है वो प्रवाह से आप देखो अप्रकम्प्य, किसी भी प्रकार से वो अपरंक, उनका कोई किसी भी प्रकार के उनके ऊपर कोई असर नहीं होती है। अप्रकम्प्य गति ही, क्यों? क्योंकि ये महान मत्स्य जो है वो अति बलवान, अत्यंत बलवान है। बलवान तिमिहि उभे कूले नद्याः, नदी के दोनों किनारे संचरन, ये विशाल नदी जो होती है, नदी का जो प्रवाह होता है, इतना वेग प्रवाह होने पर भी जो महान, देखो इसलिए छोटी छोटी जो मछली होती है ना वो किनारे पर रहती है, वो प्रवाह में नहीं जाएगी। देखो इसलिए मछुआर को बहुत अंदर नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो विशाल मछली जो होती है, महामत्स्य जो होता है, वो क्या है? महामत्स्य को क्या है? नदी के दोनों किनारे पर वो क्या करता है? संचरण, घूमता रहता है, उसे प्रवाह से कोई असर नहीं होती है, प्रवाह में वो बह जाता नहीं है, क्योंकि वो इतना बलवान है। इस किनारे पर भी वो दिखेगा, दूसरे किनारे पर भी वो दिखेगा, लेकिन वो बह नहीं जाएगा। और इसलिए कहते हैं संचरण क्रम संचरणा ताभ्याम अतिरिच्यते। आदि क्यों? न च तस्य कुलद्वय गत दोष गुणवत्वम, दोनों कुल के जो गुण है उससे वो कभी भी आसक्त नहीं होता है। इस कुल पर भी वो इस किनारे पर भी हो जाएगा, इस किनारे को छोड़ के वो प्रवाह में भी घूमता रहेगा, प्रवाह का त्याग करके दूसरे कुल किनारे पर भी वो जाएगा, कहीं एक स्थान पर वो आसक्त नहीं होता, घूमता रहता है। महामत्स्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, संचरण। क्रम संचरण क्रम संचरणा ताभ्याम अतिरिच्यते, उससे वो अतिरिच्यते, उससे वो अतिरिच्यते माने कि उससे वो कभी भी कंपित नहीं होता है, उसकी असर उनके ऊपर नहीं होती। दोनों कुल पर वो विचरण करता रहता है, लेकिन दोनों कुल या प्रवाह का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार से न च असौ क्वचिदपि सज्जते, उसी प्रकार से ये जो आत्मा जो है तीनों, देखो तीनों स्थान पर वो घूमता रहता है। कैवल्य उपनिषद में इसलिए कहते हैं स्थान त्रये क्रीडति जीव है। जो एक अद्वितीय आत्मा है ये तीन स्थान पर क्या करता रहता है? घूमता रहता है। क्रीडति, वो क्रीड़ा करता रहता है। जिस प्रकार से महामत्स्य अत्यंत बलवान होने के कारण वो नदी के प्रवाह में क्रीड़ा करता रहता है, उसी प्रकार आप भी एक अद्वितीय चैतन्य आत्मा है, वो तीनों स्थान पर आप क्रीड़ा करते रहते हैं।
न सज्जते, किसी एक स्थान पर आप आसक्त नहीं होते। आप तो आनंद गिरी महाराज और एक दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार से महामत्स्य का दृष्टांत जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो दिया गया है, वहां पर ये दूसरे भी दृष्टांत है। क्या है? नचस्येन हवा सुपर्ण हवा नपसी परिपतन क्वचिदपि प्रतिहन्यते। शेन, बाज पक्षी जो है उसे शेन कहते हैं। सुपर्ण मानी गरुड़। अब गरुड़ है, बाज पक्षी जो है, ये पक्षी जो है नभसी परिपतन, नभ में आकाश में वो घूमते रहते हैं। अब वो जो आकाश में जब वो घूमते हैं तो वहां वायु होता है और वायु का संचरण होता रहता है। अब कभी वो वायु वेगवान भी हो जाता है। वायु शब्द का अर्थ वाति इति वायु, वो प्रवाहित होता रहता है, लेकिन न प्रतिहन्यते। वायु की जो गति हो रही है वो गति से किसी भी प्रकार से न प्रतिहन्यते, उससे कभी भी प्रभावित होते ही नहीं है। कभी प्रकृति को देखो आप, चार दीवार में बैठे मत रहो, कहीं जाइए बाहर, नदी किनारे पर, सागर किनारे पर जाके कभी बैठो। कुछ करना नहीं है, आप जाके बैठो, देखो। अच्छा, वो उद्यान है, उद्यान में जाके आप चुपचाप बैठे। ये प्रकृति के साथ आप संवाद करो। अगर आपके मन को शांत करना है, आपके मन को प्रसन्न करना है, तो ये प्रकृति के साथ आप संवाद करो। आप बैठो और देखो। संवाद करो माने आप साक्षी रूप से देखते हो। वहां जाके आप देखिए, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पुष्प है, मधुमक्खी है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सूर्य का उदय भी होता है, सूर्य का अस्त भी होता है। वो जल का प्रवाह है, वो प्रवाह स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से वो वह प्रवाह हो रहा है। सब देखते हैं। बहुत सुंदर है, आपका मन शांत हो जाएगा। आप समझे? अब देखिए, गरुड़ जो आकाश में है, या बाज पक्षी जो है वो आकाश में जो गति करते हैं, उड़ते हैं, कैसे? तो एक स्थान पर पहुंचने के लिए वो अपनी पंख हिलाएंगे। अब लेकिन एक ऊंचाई पर एक बार वो पहुंच जाते हैं, फिर आप देखना वो अपनी पंख भी हिलाते नहीं है, बिल्कुल स्थिर है उनकी पंख। फिर भी वो क्या करते रहते हैं? वो गति करते रहते हैं आकाश में, बिल्कुल सहजता से। बहुत सुंदर है। आप देखेंगे ना, बहुत सारे गरुड़ पक्षी जो होते हैं वो आकाश में क्या करते हैं? ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। वहां देखो, ये यहां पर हम देखते हैं तो सब पंख हिला के उड़ते हैं, लेकिन एक बार एक ऊंचाई पर आप पहुंच जाते हैं, वहां एक वायु का प्रवाह है। वो प्रवाह में वो स्थिर हो जाते हैं उनकी पंख, फिर उसको पंख हिलाना नहीं पड़ता है। आप देखो, न प्रतिहन्यते, आप देखो, उसको पंख को भी हिलाना नहीं पड़ता है, सहज रूप से वो उड़ते रहते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ग्लाइडिंग। बहुत सुंदर, पंख हिलाए बिना ही वो ग्लाइडिंग करते रहते। अब देखो उसको सहजता, जितनी सहजता से वो ग्लाइडिंग करते, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उड़ना नहीं है वो, क्योंकि उड़ना तो वो है जो आप पंख हिलाते, या पंख हिलाते ही नहीं है वो। बहुत सुंदर होता है।
उसी प्रकार से आत्मा में भी ये सहजता है, कोई प्रयत्न, वहां ऊपर ऊंचाई पर जाने के बाद गरुड़ या बाज को कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है, वो सहज रूप से उड़ते रहे, ग्लाइडिंग करते रहे। इसलिए दृष्टांत देते हैं, समझ। उसी प्रकार से ये आत्मा भी क्या है, तथा अयम आत्मा क्रमेण स्थान त्रये संचरन, उसी प्रकार से ये आत्मा भी क्या करता है, ये 3 स्थानों में संचरण का सहज रूप से संचरण करता रहता है। उक्त लक्षण युक्त अंगीकर्तुम इत्यर्थः। आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये दृष्टांत के द्वारा जो गुण हमें दर्शाए हैं, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम, वो सब हमें अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखो, क्योंकि ये सब उपाधि से आत्मा तो कहता है स्वतंत्र उपाधि भेद मत, उपाधि भेद से आत्मा तो क्या है, स्वतंत्र है, निरपेक्ष है। जागृत स्थान है जब हम कहते हैं तो वो जागृत स्थान के सापेक्ष से अब जागृत स्थान कहते हैं। स्वप्न स्थान की अपेक्षा से हम स्वप्नावस्थान कहते हैं। लेकिन आत्मा तो क्या है, स्वतंत्र है, उपाधि से स्वतंत्र, निरपेक्ष, एक अद्वितीय शुद्ध असंग चैतन्य। और इसीलिए जिस प्रकार से महामत्स्य विशाल नदी में संचरण करता रहे, इस किनारे से उस किनारे वो जाता रहता है, उसे प्रवाह से, किसी भी प्रकार नदी के प्रवाह से कभी भी वो प्रतिहत नहीं होता है। उसी प्रकार से जो बाज पक्षी है, जो गरुड़ पक्षी है, एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो कभी भी वायु के प्रवाह से प्रतिहत नहीं होते। उसी प्रकार से अयम आत्मा, ये आत्मा आप जो है ये 3 स्थानों पर क्रीड़ा करते रहते, इसलिए क्रीड़ा शब्द, क्रीड़ा माने सहजता है, कोई विशेष प्रयत्न की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, इसलिए आनंद गिरी महाराज ये बाज और गरुड़ का दृष्टांत इसलिए देते हैं कि वहां उनको कोई विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता है, सहज रूप से वो ग्लाइडिंग करते रहते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा भी 3 स्थान में क्रीड़ा करता है, किसी भी प्रकार से वो आसक्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार से वो मलिन नहीं होता है, किसी भी प्रकार से उनमें अनेकता की कोई संभावना है ही नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य जी ये तात्पर्य हमें दर्शाते हैं कि एक अद्वितीय है, भले 3 प्रकार से हम उसे कहते हैं, लेकिन है तो एक अद्वितीय शुद्ध असंग चैतन्य स्वरूप आप ही। कल हम दूसरी कार्य, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।